हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं और ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है सबसे पहले कि गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं भैया। तो गलनांक किसे कहते हैं, सबसे पहला यही पॉइंट आता है कि गलनांक क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है भैया ठोस, एक होता है द्रव, क्या होता है, एक होता है द्रव और तीसरा क्या होता है, गैस। मुख्यतः पदार्थों की कितनी तीन अवस्थाएं होती हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, परंतु परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा, यहीं से आपको समझना है। इसमें यह बताया जाता है कि वह निश्चित ताप, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, ताप की बात हो रहा है, टेम्परेचर का। तो कहा जा रहा है कि वह निश्चित ताप जिसमें कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही हम, उस निश्चित ताप को ही हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। समझ में आया। देखिए मान लेते हैं कोई ठोस पदार्थ है, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु मान लेते हैं कि हमने 90 डिग्री ताप इसको दिया, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस को मतलब हमने ताप दिया, तब ये द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस ताप किया तो ये द्रव में, ये ठोस पदार्थ है, ये द्रव पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है, इसमें मतलब बदल रहा है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस ताप होगा ना, यही उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा, या गलनांक ना कहकर हम गलनांक बिंदु भी कह सकते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें गलनांक में क्या होता है, ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव में क्या होता है, परिवर्तित होता है या बदलने लगता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो डेफिनेशन हम कहेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलने लगता है, तो उस ताप को, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं या गलनांक बिंदु कहते हैं। समझ में आया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप, या आप एक भी कह सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगता है, तो उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ताप की जगह पर आप बिंदु भी कह सकते हैं। आओ, ठीक है। तो यही से हमने डेफिनेशन लिखा है कि वह निश्चित ताप या बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित या बदलने लगता है, तो वह निश्चित ताप गलनांक या गलनांक बिंदु कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन यहीं से समझ में आ गया होगा कि कोई भी ठोस पदार्थ है, उसको हम जितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं और एक निश्चित ताप पर, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस एक निश्चित ताप है कि ये ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लग रहा है, तो यही निश्चित ताप गलनांक कहलाएगा या गलनांक बिंदु कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक बार और मैं अंत में डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से यहीं से सुनकर डेफिनेशन को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको डेफिनेशन रटना पड़े, क्योंकि डेफिनेशन कुछ भी रटने वाला नहीं होता है, यह समझने वाला होता है। और मैं चाहता हूं कि आप समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित या बदलने लगता है, तो उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं या गलनांक बिंदु कहते हैं या कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन यहां से लिख लेंगे। अगला आता है दूसरा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। अब क्वथनांक कहें या क्वथनांक बिंदु कह दें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। अब सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इसमें हम जाने थे कि कोई ठोस पदार्थ है और वो द्रव में बदल रहा है, तो उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि कोई द्रव पदार्थ है, इसमें क्या होगा, द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में परिवर्तित होगा, मतलब बदलने लगेगा। अब ये जो द्रव पदार्थ है ये कब बदलेगा, जब इसको हम ताप देंगे, जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो एक निश्चित ताप पर ये क्या होगा, गैस में बदलने लगेगा। तो वही निश्चित जो ताप होगा, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं,
क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया ना? तो हम कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया? देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस निश्चित ताप पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, द्रव कहें या द्रव पदार्थ कहें, दोनों बात एक ही है, तो द्रव गैस में परिवर्तित या बदलने लगता है तो वह निश्चित ताप ही क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। समझ में आया? या तो क्वथनांक आप कह दीजिए या क्वथनांक बिंदु कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि जिस निश्चित ताप पर या आप जिस निश्चित बिंदु पर कोई द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में बदलने लगता है तो उस निश्चित बिंदु या उस निश्चित ताप को हम क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन। तो भैया ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो इसमें बहुत ही अलग तरीके से इसमें बताया गया, आपको ध्यान से समझना है। हम जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पदार्थों की तीन अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ को जैसे ही हम क्या करते हैं, ताप देते हैं, ताप देंगे मतलब क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे, तो ये ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, ये सीधे किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ये क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है। तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं भैया? उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया? मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया ना? कि जो ठोस होगा, ठोस को यदि हम गर्म करेंगे, जैसे मान लेते हैं बर्फ है, उसको आप गर्म कर रहे हैं तो बर्फ क्या हो जाएगा? जल में परिवर्तित होगा। मतलब बर्फ क्या है? एक ठोस है और वो जल में परिवर्तित होगा तो वो द्रव में परिवर्तित होगा ना। परंतु इसमें ये कहा जा रहा है कि वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधे ही किसमें? गैस में परिवर्तित होगा, ठोस से सीधे गैस में। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। आप कहेंगे एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल हम देंगे, इसको समझिएगा। पहले डेफिनेशन तो याद करें। तो डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया, क्या कहेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप यहां से डेफिनेशन याद कर लेंगे। और यहीं पर हमने डेफिनेशन लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें? गैस में बदल जाता है तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप कहेंगे, ठीक है, इन दोनों का तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसका बर्फ से पानी में बदलना इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका पानी से गैस में मतलब वाष्प में बदलना इसका हो जाएगा क्वथनांक का। इसका क्या हो जाएगा? जो क्या होता है पूजा करते हैं तो हम लाते हैं, ठीक है, तो उसको हम जलाते हैं, उसका नाम क्या है? क्या होता है? जो ऐसे मान लेते हैं, जो क्या होता है उस पे हम क्या करते हैं? उसको जलाते हैं और आरती करते हैं। तो वो जो होता है छोटा छोटा होता है, ठीक है, सफेद का, उसको क्या कहते हैं हमको याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसको यदि हम जलाते हैं और उसके बाद आरती हम करते हैं तो वो क्या होता है? वो सीधे द्रव क्या होता है? गैस में बदल जाता है, ठीक है। वो द्रव में लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो सीधे ठोस होता है, ठीक है, छोटा छोटा होता है। सफेद का यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, ठीक है, शायद कपूर कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें हम क्या कहेंगे भैया? वो जो प्रक्रिया है जिसमें वो कपूर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको अच्छा
अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से देख कर तो लिख लेंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि प्लेलिस्ट एक एक करके हमें वीडियो मिले चैप्टर वाइज, वहाँ से मैं अपने सभी टॉपिक को पढ़ सकूँ। तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्लास 9th का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मांग रहे हैं क्लास जो 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का बायोलॉजी का जो नोट्स है उसको, तो नोट्स अवेलेबल आपके करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको कुछ रुपए पे करके आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको तीनों का नोट्स मिल जाएगा। पूरे 1 वर्ष के लिए आपको वो नोट्स मतलब होगा, जिसमें फिजिक्स का पूरा चैप्टर, रसायन विज्ञान का, फिर से जीव विज्ञान का, सभी का आपका मिलेगा। वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जब आप नोट्स कर देंगे तो आपको तुरंत वो व्हाट्सएप नंबर पे जो नंबर दिया जा रहा है उसी नंबर पे आप मैसेज करके मांग सकते हैं उस नोट्स को। और उसके बाद उसी नंबर पे आप अगर वीडियो का लिंक चाहिए आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो वो भी आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।